प्रश्न 21। निम्न में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? ए. व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की अहम भूमिका होती है। बी. बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। सी. अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करने में बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 22। एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्न में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? ए. परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना। बी. परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। सी. बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना। डी. शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उत्तर परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। प्रश्न 23। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ए. तार्किक गणितीय बुद्धि। बी. प्राकृतिक बुद्धि। सी. भाषिक बुद्धि। डी. स्थानिक बुद्धि। उत्तर प्राकृतिक बुद्धि। प्रश्न 24। किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? ए. J.P. गिलफोर्ड। बी. अल्फ्रेड बिने। सी. चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। डी. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। उत्तर अल्फ्रेड बिने। प्रश्न 25। निम्न में से कौन सी बुद्धि स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ए. व्यवहारिक बुद्धि। बी. प्रायोगिक बुद्धि। सी. संसाधनपूर्ण बुद्धि। डी. गणितीय बुद्धि। उत्तर व्यवहारिक बुद्धि। प्रश्न 26। निम्न में से बुद्धि परीक्षण का कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? ए. शैक्षिकी मार्गदर्शन। बी. बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। सी. अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना। डी. बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। उत्तर बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। प्रश्न 27। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्न में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? ए. छात्रों की बुद्धि में अंतर। बी. छात्रों के अभिप्रेरण में अंतर। सी. छात्रों की रुचि में अंतर। डी. छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। उत्तर छात्रों की बुद्धि में अंतर। प्रश्न 28। निम्न में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है? ए. बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना। बी. बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना। सी. बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना। डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 29। निम्न में से कौन सा कथन थॉर्नडाइक के बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के अनुरूप है? ए. बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। बी. कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। सी. व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। डी. सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता। उत्तर बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रश्न 30। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? ए. थॉर्नडाइक ने। बी. रायबर्न ने। सी. कॉल्विन ने। डी. थॉमसन ने।
उत्तर कॉल्विन ने। Thank you for watching. Have a good day to you and your family.